सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आ गया। लॉकडाउन से मुतालिक ज़ाहिर मुल्क में लॉकडाउन को नर्म तो किया गया था, लेकिन कारोबार को सिर्फ 4 रोज़ करने की इजाज़त मिली थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जो छोटी मार्केट्स हैं उनको 24 घंटे के लिए खोला जाए, तमाम शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएँ और ये कहा गया कि 7 रोज़ के लिए खोल दिए जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हफ्ता और इतवार को ये वबा नहीं फैलती? ये कैसे आपने सोच लिया कि 2 रोज़ आप कारोबार बंद करेंगे और 4 रोज़ आप कारोबार या 5 रोज़ आप कारोबार करेंगे? SOPs पर उन्होंने ये भी कहा कि मॉल्स खोलें, क्योंकि मॉल्स में SOPs पर ज़्यादा बेहतर तरीके से अमल दरामद हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर में कितने शॉपिंग मॉल हैं। अदालत ने कमिश्नर कराची से जो कराची में शॉपिंग मॉल्स की तफसीलात थी वो भी तलब की हैं। सूबों को भी कहा गया है कि वफाक जो हैं उनके साथ ही अपना यकसानियत लाएं, एक ही फैसले हों, हफ्ते और इतवार को ये मार्केट्स बंद ना कराई जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से घराने हैं जो पूरे साल कपड़े नहीं बनाते, सिर्फ ईद पर ही कपड़े बनाते हैं। और ये भी कहा कि ईद होगी तो रश तो होगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी शुक्र है कि पाकिस्तान में ये वबा जो है इसने इतनी ख़राब सूरत हाल जो है वो नहीं हुई है। तो अब ज़ाहिर चीज़ें बेहतर हो रही हैं और चीज़ों को अब ठीक होना भी चाहिए। वफाक को और सूबों को एक पेज पर होना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नज़ीर लगाई साहब। लगाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप क्या समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है ये बिल्कुल ठीक दिया है? क्या बेहतर नहीं था कि पहले ही वफाक और सूबे यकसानियत लाते, एक ही फैसले होते और पूरे मुल्क में एक ही फैसले पर अमल होता? एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, इसलिए कि मुल्क की सबसे मोहतरम मुक़द्दस एक हमारी अदलिया है जिसके बारे में लोगों का और हमारी राय जो है वो किसी भी हालत में मनफी नहीं हो सकती। लेकिन क्या इससे ये वबा नहीं फैलेगी? क्या इससे वबा में कमी वाक़ई हो जाएगी? क्या इससे हालात की संगीनी बढ़ नहीं जाएगी? मेरा ख़्याल है कि हमें बहुत एहतराम के साथ अदलिया के ये गोश गुजार कर देना चाहिए कि हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, हालात में ज़्यादा अबतरी आएगी और ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी। हम खौफ नहीं फैला रहे हैं, हम खदशात का इजहार कर रहे हैं। दुनिया में जिस तरह से फैल रही है और दुनिया में जिस तरह से अभी भी कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया है, अगरचे चीन में बड़ी हद तक काबू पाया, लेकिन फिर भी बाद दफ़ा नए पेशेंट्स आ जाते हैं और हालात दोबारा से आना शुरू हो गए। हाँ, वहाँ भी ऐसा होता है। मेरा ख्याल है कि एक दुनिया को इस पर गौर करना चाहिए और जो हमारे मुक़द्दस और मोहतरम इदारे हैं उनको हालात की संगीनी को भी पेश नज़र रखना चाहिए। अगर ये ग्रेजुअली ख़त्म होने की तरफ जाता और ये पीरियड इस तरह से ना रखा जाता तो मुनासिब था। मैं चूँकि इतना कमेंट कर सकता हूँ, मैं अपनी इस्तात के मुताबिक इतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ, इंतहाई आजिज़ी और इनकसार के साथ और एहतराम के साथ मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ कि क्या ये जो है अपना इस तमाम मार्केटिंग और मॉल्स खोल देने से जो है हम कोरोना की मुश्किलात पर, कोरोना की वबा पर काबू तो नहीं पा सकेंगे बल्कि उसको बढ़ाने का सबब बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब जो लोग हैं ज़ाहिर उनकी जिम्मेदारी है, जो कारोबार करेंगे वो SOPs पर अमल करवाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शर्जिल कोपलानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताजिर इतिहाद से। गुपलानी साहब, कई बार बात भी हुई, फिर उसके बाद जब हुकूमत ने ये आप लोगों को मार्केट्स खोलने का कहा तो हमने देखा कि मार्केट में रश बहुत बड़ा और SOP पर हमने कहीं अमल होते हुए ही नहीं देखा। अब तो अदालत का फैसला आ गया, अदालत ने कहा है कि 7 रोज़ कारोबार हो और शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएँ। लेकिन असल सवाल अभी भी यही है कि हमें भी तो एहतियात करनी है। तो वो एहतियात करते हुए लोग संजीदा लेते हुए नज़र नहीं आ रहे कि ताजिर किस तरह अमल करवाएंगे कि SOP को फॉलो करें लोग जो आ रहे हैं मार्केट्स में। देखें, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जो हमने SOPs के तहत मार्केटें खोली थी और शुरू में निगलेंस हुई है और हमें भी इसका अंदाजा नहीं था कि पब्लिक इतनी ज़्यादा आ जाएगी।
अब जो मार्केट सील हुई, सील होने के बाद जो आज दूसरी हुई है, तो उस एरिया में आज आप देखें, अगर आप विजिट करें, मदीना मॉल है, ज़ैनब मार्केट है, गुल प्लाजा है, वहाँ पे आज बाहर टेंट लगा दिए गए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है। अच्छा, 100% तो हम फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अच्छा खासा कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन गोपलानी साहब, ये सब कुछ जब हुआ, जब इन मार्केट्स को सील किया गया, उससे पहले तो नहीं देखा गया। मैंने खुद कई मार्केट्स का विजिट किया, तो मैंने भी खुद ये देखा कि कहीं पर भी एसओपी पर अमल नहीं हो रहा था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पहले नहीं हुआ, लेकिन हमने मंगल को से आगे कैंप मार्केटों में लगाने शुरू कर दिए थे। मंगल को लगा, बुध को लगा, जुमेरात को ये आगे कैंप लगना था आपका गुल प्लाजा में। और जब ये सील हुआ तो इसके बाद हमें जो कमिश्नर कराची ने बोला हम डेमो के बगैर नहीं खोलेंगे, तो हमने पहले डेमो बनाया और मार्केटों में हमने कहा इस तरीके से अब हम जो है एसओपी पर अमल करवाएंगे। तो एक बेहतर इक़दाम हो गया और अब हमें उम्मीद है। अच्छा, हमने कल कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इंतजामी जो है कमेटियां हमें दें, जिसमें डीएमसी आपके पास है, रिजर्व पुलिस है, स्काउट हैं, ताकि लोगों को हम जो है सही तरीके से मोटिवेट कर सकें कि किस तरीके से। अच्छा, ये मुतालबा आपका बाद में आया है, जब ये तमाम एसओपी तय हो रही थी उस वक्त आप लोगों ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था। आप लोगों ने कहा था हमारे अपने लोग होंगे जो इन एसओपी पर अमल करवाएंगे। खैर, हमारे साथ रहिए, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस समय फैसल नदीम साहब ज्वाइन करें, डायरेक्टर डॉलमेंट मॉल है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज अदालत ने मॉल्स खोलने का तो हुक्म दिया है, लेकिन अभी कराची में फैसला नहीं हुआ। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर मॉल्स पर बेहतर तरीके से अमल हो सकता है एसओपी पर, क्या बातचीत हो रही है आपकी सिंध हुकूमत से मॉल्स खोलने के हवाले से? जी, अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे इन डिस्कशंस चल रहे हैं विद आपकी जो लोकल अथॉरिटीज है। राइट। ये चीज तो हमारे पास क्लैरिटी है कि मॉल्स खोलने की हम इजाजत मिल गई है। अच्छा। हम बस थोड़ा सा जो है इनकी जो एसओपीज और बाकी चीजों को फाइनलाइजेशन में डिस्कशन में कर रहे हैं। और आपको पता है जैसे मॉल्स जनरली थोड़े से क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमने एसओपीज पहले से डेवलप की हुई थी इवन मॉल बंद करने से पहले। तो हमारे इंशाल्लाह जो एसओपीज वगैरह इतनी हद तक डेवलप है ऑब्जेक्शन आ सके लोकल अथॉरिटीज की तरफ से, बट बहरहाल हम इस पे काम करें इंशाल्लाह इसको बहुत। अच्छा, वो एसओपी क्या होगी? क्योंकि फूड कोर्ट भी होता है, कुछ फन एरिया बच्चों के लिए होता है, तो वो तो ओपन नहीं किया जाएगा ना? जी, देखिए पहले स्टेप में जो हम लोग इंटरनेशनल मेथड ही फॉलो करें, इंटरनेशनली भी जो है पहले स्टेप में फूड एंटरटेनमेंट एरियाज को बंद रखा गया है। सही है। और हम भी इसको जैसे ये स्टेप वाइज आपका प्रोसेस होता है लॉकडाउन को रिमूव करने के, सर हमारा भी स्टेप वाइज प्रोसेस है। हमारी जो बेसिक एसओपीज हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट उसके अंदर आपकी एंट्रेंसेस पे सोशल डिस्टेंसिंग है मॉल में जाने से पहले। फिर अंदर मॉल के अंदर आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है, आपकी सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, टेम्परेचर चेकिंग है आपकी। हमारी हर शॉप पे अब रिटन कैपेसिटीज है कि अगर एक शॉप का एक सर्टेन साइज है उससे ज्यादा लोग अंदर एक टाइम पे जा नहीं सकते। वो बाहर एडवर्टाइज है और बाहर इन्फोर्स हो रहा है। उसके अलावा हमारे अपने जो भी कटोरी है सामान के अंदर बाहर या वो सब की सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है। तो काफी एक वेल थॉट आउट और एक वेल डेवलप्ड एसओपीज है। और क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है ये इतनी हम जो मॉल रीओपन करने की, कि हम दिखा सकें कि ये काम किस तरह सेफली और किस तरह एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाता है, बेहतर तरीके से होता है। फैसल साहब, आपने कहा अभी बातचीत हो रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कल तक खुल जाएंगे मॉल्स कराची के? नहीं, इंशाल्लाह आई थिंक कुछ तो शॉपिंग मॉल्स। और टाइमिंग्स के हवाले से कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? हमारी डिस्कशन चल रही है, बट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन आएगा वो सुप्रीम कोर्ट की जो नोटिफिकेशन के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बेसिस पे आएगा। अच्छा, जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने फैसल साहब ये मुतालबा किया है कि 24 घंटे के लिए मार्केट्स खोली जाएं, तो जो आप लोग हैं, आप लोगों को क्या मुतालबा है मॉल्स के हवाले से? देखें, एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है कि जितने आवर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे उसकी वजह से आपके ट्रैफिक की क्राउडिंग कम होगी। आपकी एक सेफ एनवायरनमेंट में सेल बेहतर हो सकती है। आपका नॉट ओनली मार्केट्स में ट्रैफिक बल्कि रोड पे ट्रैफिक आपका बेहतर हो जाती है। क्योंकि अगर आप अभी मंडे टू थर्सडे ऑपरेट कर रहे हैं और सर्टेन टाइम्स में ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें आपके ऑफिस भी कुछ खुले हुए हैं, आपकी रोड पे वैसे ही सुपरमार्केट भी उस टाइम पे हर चीज है, तो बहुत मुश्किल है कि लोग डिस्टेंसिंग फिजिकली कर सकें, करते चाहते हुए भी। अगर मैं रोड पे पूरे शहर का ट्रैफिक या पूरे टाइमिंग का ट्रैफिक एक टाइम पे जमा होगा तो ऑब्वियसली रश ज्यादा लगेगा और उसमें डेंजर बढ़ जाता है। तो हमारी भी यही उसके ऊपर है कि मॉल की हर पूरे मार्केट को एक्सटेंडेड टाइमिंग दिया जाए ताकि वो सेफली ट्रैफिक मैनेज कर सकें और सेफली सारी अपनी सेल्स और हर चीज को मैनेज कर सकें। अच्छा फैसल साहब, क्योंकि पहले मरहले में मॉल्स खोलने का फैसला नहीं किया गया था,
आपको क्या लगता है कि क्या मॉल्स खुलने चाहिए थे? जिस तरह आप SOP बता रहे हैं और मॉल्स में हम विजिट करते हैं, वहाँ बेहतर तरीके से SOP पर अमल हो सकता था। क्या वजह बनी कि मॉल्स खोलने का हुकूमत ने फैसला नहीं किया? देखें, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि अब ये जो इशू है एक नेशनल लेवल पे रेज हुआ। ये इशू को रेज सिर्फ नॉट ओनली मॉल एसोसिएशन बल्कि रिटेल एसोसिएशन, ट्रेडर्स के एसोसिएशन, पब्लिक इंडिविजुअल सामने आए, आप लोग मीडिया से सामने आए और अब सब ने एक ही आवाज में ये बात की कि मॉल्स खुलने चाहिए बिकॉज इट्स लॉजिकल कि मॉल्स खुलने चाहिए थे। और मतलब इट्स मोर इम्पोर्टेंट नाउ कि डिसीजन आ गया, बजाय कि हम इसको डिबेट करें कि यहाँ से ऐसे आता है या वहाँ से वैसे आता है। वी आर मोर थैंकफुल ये चीज आ गई है और हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल मैनर से एक चीज को हम रन कर सके, हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए वो चीज को साबित करने के लिए जो हम कहना चाह रहे हैं। और उस वजह से जो इंडस्ट्री में जो आपके हजारों बिजनेसेस हैं, लाखों एम्प्लॉयज हैं और इसके साथ जो जुड़े हुए बिजनेसेस हैं को सेफगार्ड किया जाए ताकि इकोनॉमिकली सब मैनेज कर सके अपने आप को। अच्छा, अभी जाहिर जाते जाते एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना नुकसान हो चुका है अब तक आप लोगों का और उसको कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा आप लोगों को? देखिए, अगर मैं मॉल्स की बात करूं तो मॉल्स जिस दिन से ऑर्डर आया था हमने इमीडिएटली बंद कर दिया था। उसके बाद हमने जो है टोटल टाइम में हमारी कोई इनकम नहीं थी। इनफैक्ट हमने सारे एम्प्लॉयज, कोई भी बड़े मॉल ने कोई एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं किया है। हम उस दिन से सबकी सैलरीज भर रहे हैं। हमारे जो बिजनेसेस हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं, शॉप्स वगैरह, हमने सबको रेंटल वेवर्स या रेंट फ्री किया हुआ है ताकि वो सर्वाइव कर सके। अच्छा। तो मॉल्स का तो बिलियंस में लॉस हुआ है अलॉन्ग विद द रिटेलर्स। तो हमने कोशिश की एज एन इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें ताकि इस टाइम पीरियड से हम निकाल सके। तो हमने तो मतलब फिजिकली आया है, हमने सैलरी की सारी भरी है, हमने बाकी खर्चे अगर मॉल मेंटेन करने के खर्चे हैं वो भी अपने सर पे लिए हैं। तो ये तो आपकी वो एक बात है कि अभी बिलियंस में इकोनॉमी में लॉस हुआ है। बट अगेन क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी और ये गवर्नमेंट का जो मुतालबा था हमें तो बिल्कुल उस पर SOP पर और चीजों पर अमल करना भी था। बिल्कुल सही फैसला। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। गोपलानी साहब बस जाते जाते बता दीजिएगा टाइमिंग के हवाले से हुकूमत से क्या बातचीत चल रही है? कितना % जो है वो हुकूमत मान गई आपकी बात कि 24 घंटे के लिए मार्केट्स खोल दी जाए? कल हमें जो हमारी मुज़ाकरात जब हुए हैं दोबारा, उसमें हमें ये कहा गया है कि हम CM साहब से बात करते हैं और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो कमेटी है उससे भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो हम आपको कल तक, यानी आज तक हमें कहा गया था कि हम कोशिश करेंगे कि आप आज तक बता दें कि रात को मार्केट खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब तक। ठीक है, गोपलानी साहब हमारे साथ ही रहेगा। इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, ये फैसला सिंध हुकूमत कब तक कर लेगी? अदालती हुक्म भी आ गया है मॉल्स खोलने के और 7 दिन कारोबार करने के हवाले से। अब उसकी जजमेंट की कॉपी अभी आई है और उसको गौर किया जाएगा और जिस तरीके का हुक्म होगा कोर्ट का उसकी तामील की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन SOPs बनाई जाएंगी जिसके तहत मॉल्स और बाकी चीजें जो भी हुक्म में है सुप्रीम कोर्ट की, उसके हवाले से बना के वो खोलने के लिए CM साहब हिदायत देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसको जो भी अहकामात हैं कोर्ट के उसकी तामील की जाएगी। अच्छा, कल ताजरों से मीटिंग में तो टाइमिंग के हवाले से ज़ाहिर इख्तलाफ ही रहा। टाइमिंग 24 घंटे कारोबार करने के लिए कितना % आप लोग को लगता है कि आप लोग की बातचीत हो जाएगी? क्योंकि सब यही मुतालबा कर रहे हैं कि 24 घंटे कारोबार खुलेगा तो ये जो रश लग रहा है ये नहीं लगेगा मार्केट्स में। देखिए जी, मेरा जहाँ तक मुझे इत्तला मिली है कि अभी तक उस जजमेंट में टाइम का जिक्र नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जब टाइम का जिक्र नहीं है तो ये फिर अब हुकूमत के ऊपर है कि वो लोगों की जो वसी तर मफाद में है उनकी जिंदगियों की हिफाजत के लिए जो इकदाम और जो मेडिकल टीम्स हमारी हमें रिपोर्ट देती हैं, जो रिकमेंड करती हैं, उस हिसाब से हम फैसला करेंगे और जो भी फैसला होगा लाजमी हमें ताजर बरादरी के साथ भी मतलब दिली हमदर्दी है, लेकिन आम आदमी जो कि मतलब करोड़ों की तादाद में है उसकी जिंदगियों का लेकिन इम्तियाज साहब, आपको नहीं लगता अभी जो मार्केट्स में रश है एक सर्टेन टाइम है 5 बजे सबको पता है बंद हो जाना है, तो इसलिए रश लग रहा है अगर टाइमिंग्स बढ़ जाएंगी तो ये रश जो है वो खत्म हो जाएगा? देखें जी, कुछ दिन पहले तो बंद था सब कुछ, उस वक्त कह रहे थे कि सिर्फ हमें खोलने दे दें। अब जब वो खोलने दे दिया तो फिर कहा कि पहले हमने उनको ऑनलाइन इजाजत दे दी, फिर कहा कि हमें खोलने दें, कुछ दिनों के बाद सलाह मशवरे के बाद खोलने दे दिया गया। अभी मुश्किल से हफ्ता भी नहीं हुआ, अब उन्होंने कहा टाइम बढ़ा दें, फिर कहा दिन बढ़ा दें। हम जरूर करेंगे,
लेकिन हमें देखने दें। देखें मतलब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि मतलब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ देखें और उस बीमारी का, उस वबा का वो कर्व देखें कहाँ पहुँचता है, मतलब और क्या पोजीशन है उसकी, और उसके बाद उसका कोई फैसला करेंगे। और फैसला लाजमी है, मतलब हमारी कोई किसी के साथ मुखालफत या कोई जिद और अनाद तो नहीं है। ये जो भी फैसले होंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे, आवाम की बेहतरी के लिए होंगे। और मतलब लाजमी है ये बरादरी, ताजिर बरादरी भी हमारी अपनी बरादरी है ना, हमारे यहाँ की आवाम है, उनकी बेहतरी के लिए करेंगे। लेकिन आप वसीता मफाद देखें ना आवाम का क्या है। जब ये इसका रिजल्ट आया और अगर ये हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकल आए बाहर, और तो इसका तो इलाज ही यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग। आप ऐसा करेंगे जनाब इम्तियाज़ शेख साहब, अगर हुकूमत ये तजवीज़ रखे, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और शायद आपको उस तरफ जाना पड़े कि आप 24 घंटे ही अगर खोलें, तो एक मुकर्रर कर दीजिए हद कि भी 1 साल से या कम शीर खार बच्चे से लेकर 10 साल तक की उम्र का कोई बच्चा जो है वो बाज़ार में, दुकान में, मार्केट में नहीं आएगा। आप इस तरह की कोई पाबंदी लगाएं, या ये कि 45 साल या 50 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी शख्स वो नहीं आएगा। इस तरह की कोई पाबंदी अगर आप लगाते हैं तो शायद आप इसको कंट्रोल करने के लिए किसी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आपकी तरफ से कोई इस तरह का SOP में ये नुक्ता शामिल किया जाएगा? देखिए अभी तो 1 घंटा पहले तो उसका जजमेंट आई है, आप उसको पढ़ने तो दें, उस पर गौर करने तो दें। गवर्नमेंट बैठेगी, देखेगी, और जाहिर बात है उसके हवाले से जो भी बेहतर इकदाम होंगे वो सोच विचार करने के बाद उस पर फैसला होगा। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर है वो तो हमें... लास्टली मुझे बता दें, क्योंकि ऐसी ही फील आती है कि एक फैसला वफाक करता है, सिंध उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, टाइम कम है, ईद सर पर है, ताजिर परेशान है, लोग भी परेशान हैं, तो लग नहीं रहा कि आप लोग एक पेज पर हैं। देखिए जी हम सेम पेज पर हैं, हमने वही फैसले किए हैं जो कि मरकज ने किए हैं, और MCCOE और NCC के जो मीटिंग्स के फैसले हैं सिंध ने उसी पे अमल किया है, और मतलब उसी पे अमल करेंगे। और ये जो देखें ना अभी जिस तरीके से मतलब जल्दबाजी की जा रही है, ये नुकसान फायदे कारोबारों में होते हैं। जिंदगी रहेगी तो कारोबार भी रहेंगे। तो हमारी सबसे पहली तरजीह है आम आदमी की, आवाम की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ देना, कारोबार उसके बाद आता है। और हम डेफिनेटली हम तमाम चीज़ें ज़ेर गौर करके उसके बाद फैसला करेंगे, कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, SOPs बना के उस हिसाब से हम उस कोर्ट के फैसले की तामील। अच्छा इम्तियाज़ शेख साहब, क्योंकि अब ये खबर भी आ गई है और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान भी आ गया, वो ये कहते हैं कि जी अब जो है इबादत भी होंगी इज्तिमाई तौर पर और नमाज ईद के लिए भी इज्तिमा किया जाएगा, ये हुक्म उन्होंने दे दिया है, ट्वीट भी उन्होंने किया है। इस पर सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी पहले भी तो इबादत चल रही थी, इबादत तो मतलब कभी रोकी नहीं किसी ने, मस्जिदें भी खुली थी। हाँ SOPs जरूर बनाई गई थी, और ये चाहे मस्जिदों की SOPs हों जो कि उलमा अकराम ने मतलब मंजूर की थी, और चाहे बाजारों की हो जो कि ताजिर हजरात ने की थी। अगर उस पर अमल करेंगे तो जरूर करें, और अगर कोर्ट ने इसके अलावा कोई ऑर्डर दिया है तो उसको भी जरूर देखेंगे, ज़ेर गौर आएगा। और ये एक्सपेक्टेडली कल तक फैसला कर लेंगे आप लोग? देखें जी अभी तो आज ही तो ऑर्डर पहुंचा है, वज़ीर आला इसकी मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज़ शेख हमारे साथ मौजूद थे। पलानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगाई साहब, अब कल लगता तो यही है कि जल्दी फैसला करना ही होगा, और ताकि जो लोग हैं वो भी इस जो कन्फ्यूजिंग सूरत हाल है उससे बाहर निकल आए। नहीं, यकीनन ये फैसला करना होगा। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो गाइडलाइन दी है उस पर इससे कतई नज़र कोई इससे इख्तलाफ करता है या इत्तफाक करता है, लेकिन अमल तो करना पड़ेगा हुकूमतों को, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कोई फरार मुमकिन नहीं है, उसको इस तरफ जाना पड़ेगा। अब है मसला ये कि SOPs बनाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ में एक लेवरेज दिया है कि जी आप जो है वो लोगों को SOPs का पाबंद बनाने की कोशिश करें, बल्कि उसकी पाबंदी करवाएं। तो फिर आप अपनी SOPs ऐसी बनाएं कि आपको इस बात का इम्कान कम रहे कि लोगों में कोरोना फैल सके। इसलिए कि जिस उम्र के लोग, ये पहले तो ये तय किया जाए कि कोई भी बीमार शख्स बाजार का रुख नहीं करेगा।
अगर किसी शख्स को फीवर होगा, किसी शख्स को फ्लू होगा, किसी शख्स को नज़ला होगा, किसी शख्स में को कौन चेक एंड बैलेंस करेगा लगारी साहब कि ये शख्स इसको फीवर नहीं है? ये वहाँ पे तो कोई ऐसी एसओपी हो ही नहीं रही, ना ही कोई थर्मोगन है, ना ही कोई टेम्परेचर चेक नहीं, कर मेरा यही ख्याल है कि कैंप लगाए जाएं और लोगों को बाकायदा चेक किया जाए, खोल दें मार्केटें, लेकिन वो शख्स उस वक्त तक इंटर ना हो जब तक कि ये क्लियर ना हो कि ये शख्स जो है इसको बुखार तो नहीं है। चेक करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, वो हम आते हैं ऑफिस में, हमारा चेक किया जाता है बिल्कुल। और हमारी एक कुलीग, अहम जिम्मेदार कुलीग जो है, उसका टेम्परेचर जरा सा बढ़ा हुआ था तो कहा कि नहीं आप नहीं जा सकती हैं, आप वापस जाएं। ऐसा हो चुका है ना, हमारे यहाँ एसओपी पर इस तरह अमल होता है। तो अगर यहाँ पर एक एसओपी बने कि जिसको बुखार होगा, जिसको टेम्परेचर होगा, जिसको नज़ला और जुकाम, जो छींक रहा होगा, जो खांस रहा होगा, उसको आप रोक सकते हैं कि भाई आप वापस जाएं, आप इस तरह से बीमारी फैला रहे हैं। और फिर कम से कम बच्चों को ना आने दें, बिल्कुल मार्केट में ना आने दें। एक खास ख्याल रखें कि जनाब ये शीरखार बच्चों से लेकर 10 साल की 12 साल की उम्र तक का कोई बच्चा जो है वो मार्केट के अंदर दाखिल। वो एक तबका है आज भी, क्योंकि मैं मार्केट विजिट करके आई हूँ, तो एक तबका अभी भी है जो ये कह रहा है कि कोरोना तो है ही नहीं, तो हम एहतियात क्यों करें। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए जो ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है और उससे हमें एहतियात भी करनी है और बचना भी है। देखें, इस बात से सिर्फ आप दो चीज़ें हैं ना, एक बात किसी को समझाएं और वो समझ जाता है और कहता है वेल एंड गुड जी, ठीक है, मेरी सेहत के लिए, मेरे पड़ोसियों की सेहत के लिए, मेरे बच्चों की सेहत के लिए, मेरी फैमिली की सेहत के लिए ज़रूरी है कि मैं एहतियात करूं। अगर जो नहीं मान रहा है, आप सख्ती से उस पर अमल कराएं। तो कानून किस लिए होता है? कानून सख्ती करने के लिए होते हैं। आप रेगुलेशंस बनाएं, आप कानून बनाएं और उस कानून पर अमल दरामद करें। कोई कुछ भी हो जाए, आप अपने कवानीन पर अमल दरामद करें, ये ना देखें, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है। उसकी ज़िद के आगे उसकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अहम है। हम उसकी ज़िद को पूरी करने के लिए बैठेंगे तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हमें इंसान की ज़िंदगी को बचाना है, उसकी ज़िद को नहीं बचाना है। और इबादत के ज़िम्मे में मुफ्ती जस्टिस तकी उस्मानी साहब एक बड़ी शख्सियत हैं, बड़े आलिम दीन हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक जय्यद आलिम दीन हैं, बड़े मुफ्ती हैं। तो इनको भी वो अपना गुस्सा अपनी जगह पर, अपनी बात जो है वो उनका, अपनी नाराज़गी, खफगी, उनकी दिल शिकनी, दिल आज़ारी जो भी हुआ है वो अपनी जगह पर, लेकिन उन्हें बहरहाल जो उनके नमाजी हैं, जो उनके मुक्तदी हैं, जो उनके इक्तदा में नमाज पढ़ते हैं या जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनसे अकीदत रखते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनकी ज़िंदगी तो बहरहाल बचाना चाहते हैं। और तो ये नहीं चाहते एसओपी पर तो अमल करके ही ज़्यादातर इबादत का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। खैर, हम ब्रेक ले रहे हैं, लगारी साहब ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, तो कुछ बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स का मामला कहाँ तक हल हुआ, इस पर हुकूमतें और जो ट्रांसपोर्टर्स के मामलात थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि अब ज़ाहिर अब सुप्रीम कोर्ट का भी इस हवाले से हुक्म आ गया है कि लॉकडाउन में मज़ीद जो है वो नरमी की जाए, एसओपी पर अमल कराया जाए। अब मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि जो रमज़ान का आखिरी अशरा है, इबादत का ये अशरा है, तो तमाम जो मुसलमान हैं तदाबीर इख्तियार करें और उन तदाबीर को इख्तियार करते हुए बाजमात नमाज़ों से मसाजिद को आबाद करें और नमाज ईद भी अदा करें। उन्होंने ये भी कहा कि वबा जो है वो लंबी है, अभी इसको ये कब ख़त्म होगी ये इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ना ही कारोबार ज़िंदगी को रोका जा सकता है और ना ही इज्तिमाई इबादतों को बंद किया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जो है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी इस पर अदा करे। इसी पर हम बात करेंगे। शुबह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क़िबला याद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला याद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो ये कहते हैं कि अब मसाजिद को आबाद करें, आप एसओपी पर अमल करें, एहतियात करें, लेकिन अब तमाम तर चीज़ों को ऐसे ही लेकर चलना होगा। बिल्कुल, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ख़त मैंने भी पढ़ लिया है और अब तमाम जो मदारिस के बड़े बड़े मदारिस के सरबराहान हैं उनका भी ख़त आ गया है और वो यही कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर पे अमल तो बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन चूंकि अब जिंदगी के बाकी शोबों में नरमी पैदा कर दी गई है तो अब ये बहुत मुश्किल है कि सिर्फ मसाजिद तक इन पाबंदियों को महदूद कर दिया जाए। तो ये एक अच्छी बात है कि राम ने ये तो लोगों से कहा है कि वो एहतियाती तदाबीर को हरगिज़ ना तोड़ें।
तो क़िबला यार साहब, लेकिन अभी ईद की नमाज के हवाले से कोई हुकूमत का फैसला सामने नहीं आया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्या इस हवाले से कोई बातचीत कर रही है कि जो नमाज ईद के इज्तिमात हैं वो भी इन्हीं SOPs के तहत हो सकें? ये SOPs अगर आप पढ़ें तो ये बहुत जामे हैं। इनमें यही कहा गया है कि मसलन बड़ी बात जो की है वो ये है कि वैसे तो नमाज के लिए हुक्म ये है कि इत्तिसाल हो, यानी दो मुख्तदी जो हैं वो मिलकर खड़े हों, लेकिन यहाँ इजाजत दे दी है कि 6 फुट के फासले पे खड़े हों। बिल्कुल। तो ईद की नमाज में भी SOPs पे अगर अमल हो तो ये मुमकिन है कि मास्क पहन कर घरों से जाए नमाज लेके, सैनिटाइजर, हाथ धो के और फिर इसके बाद फासले के साथ खड़े होकर ईद की नमाज पढ़ी है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। में बुनियादी बात ये होगी कि अगर ये कोशिश की जाए कि इज्तिमात ना बनाए जाएं, बिल्कुल सही, और बजाय इसके कि एक जगह पे बड़ी नमाज हो, अगर छोटी छोटी मसाजिद को भी इजाजत दी जाए कि वो फिर हर मोहल्ले में या ताकि फिर SOP पर बेहतर तरीके से अमल हो सके। आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका क़िबला यार साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। लगारी साहब, ज़ाहिर बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि SOP तो इतनी जामे हैं कि उन पर आराम से अमल करवाया जा सकता है। एक तो ये कि अमल कराने की फोर्स भी तो होनी चाहिए ना। अमल करने का एक इंटेंशन होता है, एक फोर्स होती है, वो इस पर अमल करती है। हम सिर्फ एक अपील करते हैं, इस पर कमेंट करने के बजाय मैं अपील करता हूं कि अगर आपके सर में दर्द है, अगर आपको नज़ला है, अगर आपको ज़ुकाम है, अगर आपको बुखार है, तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। आप घर से ना निकलें। बिल्कुल सही। और अपने आप को महदूद कर दें। एक बात यह है, इबादत खुदा का, अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला की मखलूक का मामला है, और अल्लाह ताला की मखलूक जो है वो इस नीयत से इबादत करती है कि वो अपने रब के हुजूर हाजिर है, तो ज़ाहिर है इबादत हो जाती है, और अपने रब को राज़ी करे और फिर इसका भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अपने नज़ीर लगाई साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मैं भी बस जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि आपने ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। तो ज़िंदगी तो ऐसे गुजारनी होगी, लेकिन SOP पर अमल करने के साथ। इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।